की जय। जयकारा माता मनसा देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ कालका दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ काल रात्रि दा बोल सच्चे दरबार की जय। सातवां अध्याय चंड और मुंड का वध। गुरु का ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र का रक्त धारण करती हैं तथा कलहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा बढ़ा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए, हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। गुरुदेव कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चित्रंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वह देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्यगण तत्परता से पकड़ने की कोशिश करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ दैत्य देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका देवी ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई जो खड़ग तलवार और पाश लिए हुए थी। वह चीते की चरम की साड़ी पहने हुए, नर मुंडों की माला पहने हुए थी। उनके शरीर के मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा ही दिखाई दे रहा था, जिससे वह कालिका देवी बहुत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। जिनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और लाल आंखें थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। वे देवी बड़े बड़े महादैत्यों और सेना को अपने मुख में चबाकर उनका रक्त पी लेती, किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों से कुचल कर मार डालती और किसी को पटक पटक के मार डालती। वह देवी असुरों के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ लेती और क्रोध भर में उन्हें दांतों से पीस डालती थी। माँ काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कई तलवार के घाट उतारे गए और कई देवी के पैरों से दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर के लिए मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से अपनी शक्ति से देवी के ऊपर चक्कर चलाए। अन्य भयानक नेत्रों वाली कालिका देवी को आच्छादित करने का प्रयास करने लगे। वह अनेकों चक्कर देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्यों के भतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनका विकराल बदन भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हूँ शब्द के उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके बाल पकड़कर उसी तलवार से चंड का मस्तक काट दिया। चंड को मारा गया देख मुंडवी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल कर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख बची हुई बाकी सारी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं दैत्यों को तुम्हें भेंट किया है। युद्ध में शुंभ और निशुंभ का तुम स्वयं ही वध करना। गुरुदेव कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड का
मस्तक लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार चंड और मुंड नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मनी माजरा कालका गद्दी की जय।